નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી એકવાર તમારું સ્વાગત છે અમારી આ યુટ્યુબ ચેનલમાં। તો મિત્રો, આજે આપણે વિડીયોમાં પ્રશ્ન બેંકનું સોલ્યુશન જોવાના છીએ। એકમ કસોટી પ્રશ્ન બેંક સોલ્યુશન જોવાના છીએ। ધોરણ 8નું હિન્દીનું પેપર સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોમાં જોઈશું। એનું હિન્દી છે એનું આપણે પેપર સોલ્યુશન જોઈશું। 21/12/2024ના રોજ જે પેપર લેવાશે તેનું સોલ્યુશન જોવાનું છે। 21 ડિસેમ્બર પ્રકરણ છે પહેલું ને બીજું, કુલ ગુણ રહેશે 25 ગુણનું પેપર રહેશે। તો સાહેબ તમારે પૂરેપૂરું પેપર સોલ્યુશન જોવાનું રહેશે। તો પ્રશ્ન નંબર 1 છે, સહી વિકલ્પ કે સામને ટીક માર્ક એટલે કે આપણે જોઈએ તો સાચાની નિશાની કરવાની રહેશે। અને જો મિત્રો તમે ચેનલમાં ન હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। પહેલું છે, मैं गांधी स्मृति का स्थान हूँ। तो गांधी स्मृति का स्थान है तो आમાં ટીક માર્ક કરેલું છે ગાંધીધામમાં। તો જવાબ આવશે ગાંધીધામ। ક્યાં આવેલું છે? કચ્છમાં। पत्र लिखने वाले का पता किस ओर लिखा होता है? तो बाई ओर એટલે કે ડાબી બાજુ લખેલ હોય। આ પત્ર હોય તો ડાબી બાજુ આ થાય તો આ બાજુ એનું સરનામું લખેલું હોય છે। पत्र लेखन के लिए कौन सी बात सही नहीं है? तो पत्र अधिक लंबा होना चाहिए। तो आ बात खोटी है। बाकी से पत्र में बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए એટલે કે સરળ ભાષાનો ઉપયોગ કરવો। પછી છે, पत्र में आवश्यक बातें ही लिखना, जरूरी बातों लखवी। पत्र के मुख्य विषय को अभिव्यक्त करना चाहिए અને મુખ્ય વિષયને જ કહેવો જોઈએ। કંડલા ક્યાં હે? તો કંડલા શું છે? તો કંડલા છે બંદર છે। શું છે? બંદરગાહ એટલે કે બંદર છે। मैं गुरु नानक के चरण में पावन हुई धरती हूँ। तो लखपत, તો લખપત છે ગુરુ નાનકના જે પગલાં પડ્યા થાય એટલે પાવન બનેલું છે એવું કહેવા માંગે છે। તો આવી રીતે જવાબ કરવાના રહેશે। આમાં જવાબ આવશે આ। તો સાહિત્ય જવાબ જોઈ લો। પછી છે, एक वाक्य के में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। डायरी कितने कितने दिनों की लिखी जाती है? तो डायरी છે તો डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक आदि दिनों की लिखी जाती है। भद्रेश्वर के जैन यात्राधाम की विशेषताएं क्या है? तो भद्रेश्वर जैनों का अति प्राचीन यात्राधाम होने के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ जैनों का 2500 वर्ष पुराना संगमरमर से बना जिनालय है। डायरी और आत्मकथा में क्या अंतर है? डायरी हर रोज लिखी जाती है, आत्मकथा जीवन में एक बार लिखी जाती है। पची से डायरी में रोज की मोटी बातें लिखी जाती है, आत्मकथा में जीवन के बड़े प्रसंगों को दर्शाया जाता है। कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, ऐसा क्यों कहा गया है? तो कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। इसीलिए कहा जाता है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। डायरी के लिए हिंदी में किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो डायरी के लिए हिंदी में दैनंदिनी, दैनिक आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित विषयों पर डायरी लिखिए। अपने किसी एक दिन के अनुभव का विवरण कीजिए। तो अहमदाबाद 16 अक्टूबर 2013। कल 16 अक्टूबर थी, नवरात्रि का पहला दिन था। एक तरफ मन में उमंग और दूसरी तरफ चिंता थी। उमंग इस बात की कि डांडिया रास देखने खेलने को मिलेगा, वाद्यों की मधुर धुन कानों से में रस खोलेगी। चिंता इस बात की थी कि कुछ ही दिनों में प्रथम सत्र की परीक्षाएं होने वाली थी। पहला प्रश्न पत्र अंग्रेजी का था। पता नहीं इस विषय में प्रति मुझे क्यों अरुचि थी। थोड़ी तैयारी की थी पर बहुत काम बाकी था। चिंता न कर, क्या सब कुछ अम्बा मैया पर छोड़कर निश्चित हो गया। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण ढूंढकर प्रकार लिखिए। तो विशेषण लखवाना રહેશે। मोहन बड़ा दयालु है। तो मोहन बड़ा दयालु, तो एमां जवाब आवशे दयालु। શું જવાબ આવશે? दयालु। तो ये केवुं छे? गुणवाचक से, गुण दर्शावे छे। आज बुरा हुआ है, कल अच्छा ही होगा। तो बुरा आज ने कल, तो समयवाचक विशेषण રહેશે। नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। डाकपाल, वित्त विभाग અને સમાહારતા। તો એમાં જોઈએ તો डाक डाल આમાં છે डाक શું થાય છે? डाकपाल डाल, डाक घर क અને ल ને બદલે ક કરી નાખજો, અહીં ક કરી નાખો। डाकपाल का डाक घर में काम करता है। वित्त विभाग, वित्त विभाग ने बहुत ही अच्छा बजट जारी किया है। समाहर्ता,
मैं बड़ा होकर समाहर्ता बनूंगा। निम्नलिखित परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिरण नदी ने पश्चिम बाजुए सूरजदादा विदाय लई रह्या छे, तो संध्या टाणे पंखीओना टोळा पोताना माळा भणी उडी रह्या छे। भैंसो अने गायो पोताना मालिकना घर भणी पाछा वળી રહ્યા છે। ત્યારે ઝરમર ઝરમર વર્ષની શરૂઆત થઈ। સૌ અસહ્ય ગરમીની પીડામાંથી મુક્તિનો આનંદ લઈ રહ્યા છે। માત્ર માનવ જ નહીં, પશુ પંખી અને જીવજંતુ પણ શાતા અનુભવ્યા લાગ્યા। हिरण नदी की पश्चिम की तरफ सूरजदादा विदाय ले रहे हैं। संध्या समय पक्षियों की टोलियां એટલે હિન્દીમાં કરવાનું છે। જો તો વાંચી લો, સાહિત્ય પોઝ કરીને તમે આ વાંચી લો। પહેલા हिरण नदी की पश्चिम की तरफ सूरजदादा विदाय ले रहे हैं। संध्या समय पक्षियों की टोलियां अपने घोंसलों की ओर उड़ रही એટલે પક્ષીઓના માળા તરફ જઈ રહ્યા છે। भैंसों का झुंड और गायों का समूह अपने मालिक के घर की तरफ लौट रहा है। उस समय रिमझिम बारिश हो रही है, शुरू हो गई। लोग असह्य गर्मी की पीड़ा से मुक्ति का आनंद ले रहे थे। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी और जीव जंतु भी शांति का अनुभव करने लगे। बीमारी के कारण अवकाश के लिए कक्षा शिक्षक को पत्र लिखिए। 25 आशा सदन, महात्मा गांधी मार्ग, राजकोट, 28/11/2013। आदरणीय गुरुवर, कक्षा 8। कल शाम मुझे और की आ पछी तो तमारे पत्र लखवानुं छे। आ डाबी साइड में छे, तमारे डाबी साइड लखवानुं रहेशे, बाई ओर। दाएं बाएं आपणे जोईए तो कल शाम मुझे और की ठंड कल शाम मुझे और आ बधुं तमारे वांची लेवानुं रहेशे। साहित्य वांची लेजो। पछी आने पण तमारो पत्र लेखो बेस्ट ऑफ लक छे। साहित्य तमे जोई लेजो मित्रों। तो साहित्य तमारे पूरेपूरुं आ पेपर सोल्यूशन जोवानुं रहेशे। जो आ पत्र छे साहित्य जोई लो, આવી રીતે તમે લખી શકો। कल शाम मुझे और की ठंड लगकर बुखार आया। जोर सॉरी मित्रों, और એટલે કે નહીં પણ जोर से, जोर की ठंड लगकर बुखार आ गया। डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने बताया कि यह मलेरिया बुखार है और उसका कुछ दिन तक ठीक ढंग से उपचार करना होगा। स्वस्थ होने में कम से कम 1 सप्ताह तो लग ही जाएगा। पछी से आपसे प्रार्थना है कि मुझे 1 सप्ताह का अवकाश प्रदान करें। इस बीच मेरी पढ़ाई का जो नुकसान होगा मैं स्वस्थ होते ही उसी की पूर्ति करूँगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य महिपाल आंदरिया। गમે તમે નામ લખી શકો, કક્ષા તમારી હોય લખી લેજો। તો મિત્રો સાહિત્ય પૂરેપૂરું પેપર સોલ્યુશન જોજો અને ચેનલમાં ન હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। તો મિત્રો વિડીયોને એન્ડ કરીએ છીએ। જય હિન્દ, જય ભારત।